धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को किसी चीज के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए। अब तेजस्वी यादव ने जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए हैं, उनकी चिंता करते हुए बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि आखिर कहां है वो, कुछ पता नहीं है, उनकी तबीयत कैसी है। बड़ा बयान दे रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, बातों को सुनिए। आज इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे बी सुदर्शन रेड्डी साहब जी, मंगनीलाल मंडल जी, नासिर साहब जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मुकेश साहनी जी, सुदामा प्रसाद जी, राजा राम जी, राजेश राम जी, राम ललन सिंह जी, ललन चौधरी जी, कृष्णा लवरू जी, सांसद संजय यादव जी, आलोक मेहता जी, शिवचंद्र राम जी, सांसद सुदामा जी और सभी हमारे महागठबंधन के सभी नेता, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोकतंत्र की जननी बिहार में हम सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी साहब का स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लगातार एनडीए के लोग, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बिहार के लोग अभी यात्रा पे राहुल गांधी जी, हम सब लोग गए थे और अपार समर्थन, प्यार, विश्वास बिहार की जनता ने इस यात्रा में जुड़ करके जताने का काम किया। और आप देखेंगे, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, अब हर एक बिहार की के जुबान पे ही नहीं बल्कि हर एक देश वासियों के जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोर। हर कोई ये नारा जो है लगा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि ये लोहिया जी के अनुयायी भी हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब हैं। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है।
अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार हैं। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा उनका। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति हैं ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हैं, धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार हैं। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा उनका। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति हैं ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है।